मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम तिरछी आंख कार्यालय आप पहुंचे हैं। कार्यालय में जो बंबई से आए हुए हैं एस मुशर्रफ जी, उनसे खास चर्चा होगी। क्या चर्चा होगी, पहले हम बात करते हैं। एक मामला है नीतीश कुमार के पाला बदलने के 2024 में कितना फर्क पड़ेगा, इसके बारे में बतावें सर। नीतीश कुमार वो पहले शख्स है मोदी के राज में जो पहली बार पाला बदले थे, जब राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके बीजेपी से मिले थे। वो एक बाद में जो है कई लोग जो है, कई नेता जो है कांग्रेस और दूसरे दल को छोड़कर बीजेपी, लेकिन इस बार जो पाला बदले हैं वो अभी तक जो मोदी सरकार के 8.5 साल के कार्यकाल है, वो पहले व्यक्ति है या पहले सरकार जो मोदी सरकार को मतलब बीजेपी की सरकार को डिस्टेबलाइज किया है। और इसका जो है बहुत ही बीजेपी के खिलाफ बहुत ही मतलब अलार्मिंग ये पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति यह रही है कि यहाँ 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल है। जब दो एक साथ अलायंस चले जाते हैं तो वो पूरा स्वीप कर जाता है। और नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और बिहार में जो है 40 सीटें हैं लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर ये दोनों मिल करके 2024 का चुनाव लड़े तो बीजेपी को यहाँ से 10 से 12 सीटें ही मिल पाएगी। मर जानते हैं सर, उसमें तो लगभग 7-8 पार्टी आरजेडी और नीतीश के साथ हैं। कैसा रहेगा इसमें जो 7-8 पार्टी है? वही तो बता रहा है कि इसका जो है मतलब नीतीश और राष्ट्रीय जनता दल बड़े घटक है इन दोनों इस अलायंस में। और जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो इसको मजबूती प्रदान करते हैं। उनके भी 16 विधायक हैं, लेकिन इनका जमीनी असर भी है। तो और भी अदर दूसरी पार्टियां हैं, तो निश्चित तौर पर जो है बीजेपी के लिए प्रतिकूल माहौल होगा। अब सिर्फ इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जो राजनीति खेल रहे हैं वो भी मोदी जी और शाह के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। जो जातीय जनगणना है, अगर जातीय जनगणना नीतीश कुमार पूरा कर लिए और 2024 के पहले उस जनगणना को वो सरफेस पर ले आए, माने लोगों के सामने ले आए, तो इसका जो है ध्रुवीकरण जो होगा जातीय आधार पर वो मोदी सरकार के लिए या बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ा करेगा। एक मामला सर यार है कि साथ ही जो अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग के रिपोर्ट और बीबीसी के छापे पर किस तरह देखते हैं, इसके बारे में बतावें। अभी तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे मोदी मीडिया उसके बुनियाद पर जो है मोदी सरकार जो है पूरी तरह विपक्ष पर हावी रही है। पार्लियामेंट में बहुमत भी है, तो जो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो बिल भी पास करती रही, जो जैसा रहे। लेकिन ये जो 1-1.5-2 महीने से जो घटना घट रही है कि पहले जो है यहाँ बिहार के जो है शिक्षा मंत्री ने रामचरित मानस पर अपना वक्तव्य दिया, फिर उसकी राजनीति के आधार पर जो है पिछड़े और अगड़े की राजनीति शुरू हो गई। फिर यूपी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया, लेकिन इसके बाद जो है हिंडनबर्ग ने के रिपोर्ट दिया। असल बीजेपी की ये पॉलिसी रही है कि विपक्ष के पैसे की पाइपलाइन है उसे काट दी जाए। तो अब तक जो है मोदी सरकार ये काम विपक्ष के लिए अपने जांच एजेंसियों के द्वारा कराती नजर आ रही है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक बाहर की कंपनी ने, जो अडानी जिसके बारे में कहा जाता है कि मोदी सरकार से उससे मित्रता है,
या वो अमित शाह जी के साथ है। तो पहली बार हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई तो अडानी का जो कि दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर थे वो भड़बड़ा करके नीचे आ गए और 20 से नीचे उसके पायदान पर चले गए। तो ये एक जो है मोदी सरकार के का जो पैसे के लिंक पर जो है एक करारा चोट है, और इसका जो है खामियाजा 2024 और 2024 से पहले 2023 में जो 10 रियासतों में चुनाव होने वाला है उसमें भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो पूरी दुनिया में हो रहा है, चाहे चीन हो, रूस हो, हर जगह हो। लेकिन अब तक जो है मौजूदा मोदी सरकार बहुत ही मजबूत दिख रही थी, लेकिन जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके बाद बीबीसी पर जो है बौखलाहट में छापा, वो सारी चीज जो है अब बीजेपी की कमजोरी को बाहर कर रहा दिखा रहा है। एक मामला और है सर, जनता लोग जो बताते हैं कि लगभग 8-9 साल करीब हो चुका है, बेरोजगार बढ़ गया हिंदुस्तान में, कारण क्या है? जब आप जो है किसी भी सत्ता को अगर ये यकीन हो चले कि वो उसकी सत्ता जाने वाली नहीं है, वो अब परमानेंट हो आ गए हैं, तो जो सरकार की राजनीति का काम होता है, राजनीति का मुख्य काम क्या है? राजनीति का मुख्य काम है रोजगार देना, रोजगार का मौका फराहम करना, हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना, ये महंगाई को कम करना, उसके बाद जो है शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का माहौल पैदा करना और शिक्षा सबको मिले इसका इंतजाम करना, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था करना। तो जब आप धर्म की राजनीति बीच में आ जाती है तो उसको इन सारी चीज़ों से बचने का मौका मिलता है। लोग धर्म की अफीम पी करके अभी नशे में हैं, लेकिन वही लोग जो एक पक्ष में, जो सरकार के पक्ष में अभी खड़े हैं, वही लोग जब उसकी नशा जब टूटेगा तो पता चलेगा कि उसको कितना लॉस हुआ, कितना मुश्किल हुआ। अभी तक जो है अभी अफीम जो है पी करके लोग जो है बैठे हुए हैं, मतलब उसी नशा में है कि चलो एक भारत जो है हिंदू राष्ट्र की जानिब जा रहा है। मगर नीतीश तो कल घोषणा कर दिया कि कभी भी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र संविधान जिस दिन खत्म हुआ, आज जो लड़ाई है दो पक्षों में लड़ाई है। एक जो है जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरा संविधान को जो है हटा करके जो है मनुस्मृति को लाने की। तो मनुवाद की अब भी जो है 39% से 40% लोग जो है इस सरकार को जो है मौजूदा केंद्र सरकार का उसको वोट दे रही है। अब भी जो है 60% जो है लोग जो है उसके विपक्ष में हैं। और जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है इस सरकार के खिलाफ जाएगा। चाहे आप कितना भी मीडिया को अपने पक्ष में कर लें या उनको जो है ऐड से मालामाल कर लें, लेकिन उसका असर अब लोग इस मीडिया को देख रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि सरकार जो है किसके पक्ष में काम कर रही है। अजय जी बताइए सर, बीबीसी पर जो निगरानी वाले छापे मारे हैं, कुछ पता चला है? ये तो एक सरकार का कैरेक्टर रहा है ये कि जो भी उसके खिलाफ है उसके खिलाफ जो है सरकार अपने एजेंसियों के सहारे डराती रही है। लेकिन बीबीसी जो है, बीबीसी के खिलाफ जो छापा पड़ा है, बीबीसी एक सरकारी फंडिंग जो है कंपनी है, वो उसका जो है पैसे जो है वो पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो है पास होकर के उसको फंड मिलता है। ऐसे में जब बीबीसी के दफ्तर में, हालांकि सरकार सर्वे कर रही है लेकिन लोग उसको छापे कर रहे हैं, तो उसमें सरकारी फंडिंग के इसमें जो अगर बोला जाता तो बाद में पहले कहा गया कि हम अकाउंट्स को देखेंगे, बाद में जो है जो वहाँ पत्रकार मौजूद थे अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे उसको भी जब्त कर लिया गया था। तो ये सारा काम जो है डराने का था कि आप किस तरह, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है और बीबीसी की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है।
बीबीसी इंग्लैंड से उसका लंदन उसका बेस है जी जी। और पूरी दुनिया में कम से कम 50 जुबानों में ये जो है ये भाषा इस पर जो खबरें होती है, उसके रेडियो स्टेशन है। और भारत में सिर्फ उसके 6.5 करोड़ लोग जो है उसको देखते और सुनते हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी मीडिया को आपका जुबान जो है बंद, हाँ ये कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ से दफ्तर उठा लें, लेकिन फिर भी पश्चिमी मीडिया जो है, पश्चिमी मीडिया का फिर आपको जो है उसका गुस्सा झेलना पड़ेगा और हर तरह की खबरें आप कहीं ना कहीं से तो है। आप रूस और चीन नहीं बन सकते हैं ना, भारत एक जनतांत्रिक देश है ना, तो यहाँ जो है आप मीडिया पर अगर पाबंदी करते हैं तो पूरी दुनिया में आपका जो है आपके लोग आवाज़ उठाएंगे कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और वहाँ जो है प्रेस का गला दबाया जाता है, विदेशी मीडिया को भी वहाँ जाने की एंट्री नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपके माहौल, आपके विपक्ष में माहौल बनेगा। और बीबीसी, आप खुद मोदी जी 2014 से पहले जब उनसे पूछा गया कि सरकारी मीडिया पर जो है दूरदर्शन पर आप कुछ भी दिखा लें, उनका वीडियो अभी वायरल हो रहा था, कुछ भी दिखा लें, लेकिन लोग विश्वास जो है बीबीसी पर ही करते हैं।